जय श्री श्याम। आज हम बीएससी सेकेंड ईयर फिजिक्स काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस पेपर सेकेंड रहेगा अपना यूनिट फर्स्ट और लेक्चर 5 के बारे में आज डिस्कस होगा। आज हम पढ़ेंगे गैस की अवस्था समीकरण या बोल सकते हैं हम आदर्श गैस समीकरण के बारे में डिस्कस करेंगे और गैस के जो लॉ है बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ या जो डाल्टन के आंशिक दाब का नियम है, ग्राहम के विसरण का नियम है, अवोगाद्रो नियम है, गेल-लीशेक का नियम है, इनके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम डिराइव करते हैं गैस की अवस्था समीकरण। इससे पहले हमने दो टॉपिकों पे चर्चा की थी। एक तो दाब की वैल्यू को फाइंड किया था और एक आदर्श गैस के टेम्परेचर की वैल्यू को फाइंड किया था। दोनों का यूज करके हम गैस की अवस्था समीकरण को डिराइव करेंगे। जो गैस की अवस्था समीकरण होगी, एक तो जो दाब की वैल्यू निकाली थी उसके अकॉर्डिंग और एक टेम्परेचर की वैल्यू निकाली थी उसके अकॉर्डिंग आदर्श गैस के दाब के अनुसार जो दाब के अकॉर्डिंग जो वैल्यू प्राप्त हुई थी वो क्या थी? P = 1/3 रो CRMS की स्क्वायर। और यहां पे रो क्या था आपका? घनत्व था M/V CRMS की स्क्वायर। और जो P = क्या आ गया अभी आपका 1/3। M क्या है? गैस का कुल द्रव्यमान है, तो हो जाएगा स्मॉल mn/V CRMS की स्क्वायर। और PV = आपका आ जाएगा 1/3 mn CRMS की स्क्वायर। इसको मान लो ये आपकी आ गई इक्वेशन नंबर 1। अब जो दूसरे जो डिस्कस करते हैं, ये तो होगी आदर्श गैस के दाब के अकॉर्डिंग जो वैल्यू प्राप्त हुई थी हमारे पास। अब टेम्परेचर के अकॉर्डिंग आदर्श गैस के ताप के अनुसार आदर्श गैस के ताप के अनुसार जो वैल्यू प्राप्त होगी वो हमारे पास क्या प्राप्त हुई थी? 1/2 m0 CRMS की स्क्वायर 3/2 RT। और यहां पे m0 क्या है? गैस का आणविक भार कहलाता था, जिसकी वैल्यू होती थी 1/2 स्मॉल m Na CRMS की स्क्वायर 3/2 RT। ये आपकी प्राप्त होगी समीकरण नंबर 2। और जो समीकरण 1 और 2 की तुलना करते हैं तो हमारे पास क्या प्राप्त होगा? समीकरण 1 व 2 से क्या हो जाएगा? समीकरण 1 व 2 से प्राप्त भी आप निकाल लो, m CRMS स्क्वायर की वैल्यू निकाल लो। m CRMS स्क्वायर की वैल्यू यहां से फाइंड करेंगे 3PV/n 3PV/n। यहां से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। m CRMS स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे तो वो क्या आ जाएगी? 3RT/NA। ठीक है। अब यहां से वैल्यू 3 से 3 कैंसिल हो गया तो यहां से क्या हो जाएगा? अभी अपने पास प्राप्त होगा PV =
N अपॉन NA, PV इक्वल टू N अपॉन NA RT और PV इक्वल टू XRT। और यहां पे X कहलाता है N अपॉन NA गैस का मोल अंश, और इसको बोलते हैं गैस की अवस्था समीकरण। भी यहाँ पे PV इक्वल टू XRT प्राप्त हुआ है, वो कहलाती है भी गैस की अवस्था समीकरण। यहाँ पे P क्या है, दाब है, V आयतन है, X क्या है, गैस का मोल अंश है, R क्या है, गैस नियतांक है, और T क्या है, टेम्परेचर। ये जो प्राप्त हुई है हमें आदर्श गैस के दाब के अकॉर्डिंग और टेम्परेचर के अकॉर्डिंग आदर्श गैस की अवस्था समीकरण। अब डिस्कस करेंगे हम गैस लॉ के बारे में। फर्स्ट लॉ पढ़ेंगे बॉयल का नियम। फर्स्ट लॉ होगा जो अपना जो बॉयल का नियम होगा, बॉयल का नियम। बॉयल का नियम क्या होता है, इसकी भी व्याख्या है ना जो अपने आदर्श गैस के जो दाब की वैल्यू को फाइंड किया था उसके अकॉर्डिंग करेंगे, जो टेम्परेचर की वैल्यू को फाइंड किया था भी उसके अकॉर्डिंग करेंगे। तो अपने जो आदर्श गैस के दाब के अनुसार जो वैल्यू फाइंड होती है वो क्या प्राप्त होती है, P इक्वल टू 1/3 mn अपॉन V CRMS की स्क्वायर, और ये आ जाएगा PV इक्वल टू 1/3 mn CRMS की स्क्वायर। ये जो वैल्यू क्या हमारे पास क्या हो गई, भी प्राप्त हो गई। अब देखो गैस की निश्चित मात्रा के लिए, गैस की निश्चित मात्रा के लिए हमारे पास क्या प्राप्त हो जाएगा, बी गैस की निश्चित मात्रा होगी तो mn की वैल्यू क्या हो जाएगी, भी कांस्टेंट हो जाएगी। जिसको ये मान लो क्या है, बी गैस के अंदर जो अणुओं की संख्या क्या है, भी वो कांस्टेंट है, 1/3 कांस्टेंट है, तो PV क्या हो जाएगा, CRMS की स्क्वायर। ठीक है। अब एक बात हम अच्छी तरीके से जानते हैं, यदि नियत ताप पर ठीक है, भी टेम्परेचर क्या है, कांस्टेंट है, तो टेम्परेचर कांस्टेंट है तो CRMS भी क्या होगा, भी कांस्टेंट होगा। ये हम पढ़ चुके हैं। भी ये बताता है कि अपने जो टेम्परेचर का लॉ फाइंड किया था उसके अंदर आया था भाई प्रति अणु माध्य गतिज ऊर्जा का मान गैस के टेम्परेचर के समानुपाती होता है। ये वैल्यू फाइंड की थी हमने, 1/2 m CRMS की स्क्वायर इक्वल टू 3/2 kT। जो वैल्यू फाइंड की थी उसके अकॉर्डिंग क्या होता है भी जैसे जैसे टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे वेलोसिटी का मान इंक्रीज होता है, और यहाँ पे टेम्परेचर कांस्टेंट है तो वेलोसिटी भी क्या हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी। तो हम बोल सकते हैं PV इक्वल टू क्या है, स्थिरांक, भी कोई कांस्टेंट प्राप्त होता है। और यहाँ पे या भी लिख सकते हैं CRMS ये स्क्वायर क्या होगी, टेम्परेचर पे डिपेंड करेंगे। तो यहां से ये जो चीज प्राप्त होगी या लिख सकते हैं नियत ताप पर
गैस की निश्चित मात्रा के लिए, नियत ताप पर गैस की निश्चित मात्रा के लिए भी जो ये नियम प्राप्त हुआ, निश्चित मात्रा के लिए ये चीज कांस्टेंट हो गई। नियत टेम्परेचर पे टेम्परेचर कांस्टेंट, तो वेलोसिटी कांस्टेंट है, वर्ग माध्य मूल वेग रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी कांस्टेंट है। तो ये कांस्टेंट, तो ये फैक्टर क्या हो गया अभी नियत ताप पर गैस की निश्चित मात्रा के लिए, तो ये चीज क्या हो जाएगी भी कांस्टेंट हो जाएगी भी। पीवी इक्वल टू अपना क्या हो जाएगा भी कांस्टेंट। अब अपने बोल सकते हैं या इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं हम, V समानुपाती 1/P। V समानुपाती 1/P क्या हो जाएगा भी आपका या PV इक्वल टू K, और इसका नियम लिख सकते हैं, बोयल्स का नियम क्या हो जाएगा, नियत ताप पर गैस की निश्चित मात्रा का आयतन, ये चीज फाइंड की है। नियत ताप पर गैस की निश्चित मात्रा का आयतन गैस के या गैस पर नियत ताप पर गैस के निश्चित मात्रा का आयतन गैस पर आरोपित दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है। V समानुपाती क्या हो जाएगा भी 1/P हो जाएगा। और यदि अब ये मानेंगे नियत ताप पर गैस की दो अवस्थाओं के दाब P1 V1 फर्स्ट अवस्था की, सेकंड अवस्था का दाब और वॉल्यूम P2 V2 हो, तो इसको लिख सकते हैं P1 V1 इक्वल टू P2 V2। और जो इसका ग्राफ प्लॉट होगा वो किस प्रकार से होगा भी आपका, P और V में जो ग्राफ प्लॉट करेंगे वो किस प्रकार से हो जाएगा भी, दोनों क्या हो सकते हैं भी एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं, तो इस प्रकार से ग्राफ प्लॉट होगा। या हम जो ग्राफ खींचेंगे V के मध्य और 1/P के मध्य, तो वो ग्राफ क्या होगा भी इस प्रकार से प्राप्त होगा। समानुपाती फैक्टर हो गया अभी है। और या जो भी हम ग्राफ प्लॉट करेंगे इस प्रकार से कर लो, P मान लो और 1/V मान लो, तो जो इसका जो ग्राफ प्लॉट होगा वो क्या हो जाएगा भी इस प्रकार से प्राप्त होगा। तो बोयल्स का नियम क्या हो गया भी नियत ताप पर गैस की निश्चित मात्रा का आयतन गैस पर आरोपित दाब के क्या होता है भी व्युत्क्रमानुपाती होता है। जो इससे अगला जो ला पढ़ेंगे हम वो पढ़ेंगे भी चार्ल्स का नियम।
चार्ल्स का नियम क्या होगा? भी वही अपने जो दाब की व्याख्या की थी, टेम्परेचर की व्याख्या की थी, उसके अकॉर्डिंग निकालेंगे। वही गैसों के गत्यात्मक सिद्धांत के अनुसार पीवी इक्वल टू क्या होता है 1/3 mn CRMS की स्क्वायर। तो यहां पे देखिएगा, अब गैस की निश्चित मात्रा के लिए ये चीज क्या हो जाएगी भी कांस्टेंट हो जाएगी, और भी गैस की निश्चित मात्रा के लिए ये चीज क्या हो जाएगी कांस्टेंट हो जाएगी। तो पीवी CRMS स्क्वायर पे डिपेंड करेगा, ठीक है। और यहां पे जो CRMS की वैल्यू है वो टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करती है। पीछे भी हम जान चुके हैं भी वेलोसिटी का मान क्या होता है, भी वर्ग माध्य मूल वेग का मान क्या है, भी टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है। ये हमने टेम्परेचर की जो व्याख्या की थी उसके अकॉर्डिंग हम सोल्व कर चुके हैं। तो PV समानुपाती T, ये वैल्यू प्राप्त हो गई। अब PV समानुपाती T अब हम निकाल लेंगे। पहले तो नियत टेम्परेचर के ऊपर निकाला था, अब हम निकालेंगे भी नियत दाब P पर। नियत दाब P पर जो वैल्यू फाइंड होगी वो क्या हो जाएगी कि नियत दाब P पर ये चीज कांस्टेंट हो जाएगी। तो V समानुपाती T या V/T क्या हो जाएगा अभी आपका स्थिरांक कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है। तो अब लिख सकते हैं हम नियत दाब पर गैस की निश्चित मात्रा का गैस की निश्चित मात्रा का आयतन गैस के ताप के समानुपाती होता है। नियत दाब पर गैस की निश्चित मात्रा का आयतन गैस के ताप के क्या होता है भी समानुपाती होता है, V समानुपाती T। ये जो नियम हो गया ये क्या हो गया अभी आपका चार्ल्स का नियम। अब यदि इनकी दो अवस्थाओं के लिए नियत दाब पर यदि इनकी गैस की दो अवस्थाएं मान लो V1 T1 हो, V2 T2 हो, या मान लो V1 T1 हो या V2 T2 हो, तो वहां से क्या हो जाएगा V1/T1 V2/T2 दो कंडीशनों के लिए हो जाएगा। और अब इसका जो ग्राफ नोट करेंगे वो किस प्रकार से प्राप्त होगा हमारे पास, देखिएगा। V समानुपाती T होता है। V टेम्परेचर यहाँ पे केल्विन में है, तो ये इस प्रकार से ग्राफ प्राप्त होगा। तो बोल सकते हैं उपरोक्त
के अनुसार, उपरोक्त ग्राफ के अकॉर्डिंग परम ताप, ठीक है, या परम शून्य ताप T = 0 केल्विन पर गैस का आयतन शून्य होता है। उपरोक्त ग्राफ के अकॉर्डिंग बोल सकते हैं कि T = 0 केल्विन पर गैस का आयतन या आदर्श गैस का आयतन शून्य होता है, ठीक है। और इसका डिग्री सेल्सियस के अंदर ग्राफ नोट करेंगे। V T डिग्री सेल्सियस के अंदर जो ग्राफ नोट करेंगे वो किस प्रकार से प्राप्त होगा। भी अपने मानते हैं भी केल्विन और सेल्सियस के अंदर ये रिलेशन होता है 273.15 का। तो 0 केल्विन के ऊपर तो यहां पे वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये 0 केल्विन हो गया। तो डिग्री सेल्सियस ये 0 कब होगा, जब -273.15 डिग्री सेल्सियस उस कंडीशन के अंदर क्या हो जाएगा भी, ये 0 प्राप्त हो जाएगा। तो यहां से जो प्राप्त करेंगे 0 केल्विन या -273.15 डिग्री सेल्सियस के ऊपर गैस का जो परम या परम शून्य ताप के ऊपर गैस का आयतन क्या होता है भी, शून्य होता है। तो -273.15 पे यहाँ पे गैस का परम ताप शून्य होगा और उसके बाद में ये इस प्रकार से इंक्रीज होता हुआ जाएगा। ये आपका है भी चार्ल्स का नियम। इसके बाद में हम डिस्कस करेंगे अगले लेक्चर के अंदर ग्राहम के विसरण का नियम, गेल-लीसेक का नियम, डॉल्टन के आंशिक दाब का नियम और आवोगाद्रो का नियम। ये जो चारों बाकी जो गैस लॉ है उसके बारे में हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे।